अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक, एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में। आज हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। जी, इस क्वेश्चन में एक चाइल्ड ने मेटल वायर के ज़रिए काइट को होल्ड कर रखा है और अ गस्ट ऑफ विंड इंक्रीजेस द टेंशन इन द वायर फ्रॉम 100 न्यूटन टू 150 न्यूटन। और ये जो हमारी टेंशन में इंक्रीज़ हुआ है विंड की वजह से, वो उसने एक ग्राफ में टेंशन और एक्सटेंशन के माबैन ग्राफ में ये शो कर दिया है। वो भी फिगर में हमारे पास गिवन है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि 100 न्यूटन से 150 न्यूटन तक जो उसमें इंक्रीज़ इन टेंशन हुआ है, उस दरमियान जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज़ हुई है या चेंज हुई है, वो हमें बताना है। तो हमें वी नो वेरी वेल कि हमारे पास ग्राफ में जो हमारे पास 100 न्यूटन पर 0.30 मिलीमीटर की एक्सटेंशन है, 150 न्यूटन पर 0.45 मिलीमीटर की एक्सटेंशन है। और फार्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का होता है फोर्स इनटू एक्सटेंशन। और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। जी, तो ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व। वी नो अंडर सच कंडीशंस when x and y axis are actually multiplying, मतलब है जो हमारे पास रिजल्ट है वो एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके हासिल हो रहा है। जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी में वट एवर ऑन द एक्स एक्सिस इज मल्टीप्लाइड बाय द वट एवर ऑन द वाई एक्सिस। तो ये इससे जो हासिल होने वाली चीज़ होती है उसको हम एरिया अंडर द कर्व से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जी देखते हैं हमारे पास ये एरिया किस चीज़ का है। ट्रेपीजियम का एरिया है, और हम ट्रेपीजियम का एरिया भी बहुत दफ़ा हमने इस जो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम है इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और कौन सी हैं पैरेलल साइड्स? ये जी 1 and 2 आर द पैरेलल साइड्स आवर एंड द डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। और क्या डिस्टेंस है? 0.30 से 0.45 के दरमियान 0.15 मिलीमीटर ये डिस्टेंस आ गया बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ इंटू 100 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 18.75 मिली जाउल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो आंसर्स हैं उसमें बी चॉइस पे 19 मिली जाउल ऑप्शन मौजूद है। ऑल चॉइसेस आर रॉन्ग अदर देन द 19 मिली जाउल। जी जी, इस क्वेश्चन में एक बॉल है जो कि एक कर्व ट्रैक पर फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई मूव करती है, और पॉइंट वाई पर हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है कि पॉइंट एक्स जो है एट हाइट ऑफ 0.40 मीटर है, और एट पॉइंट एक्स बॉल की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड है। तो इम्पोर्टेंट बात जो हमने जहन में रखनी है, एट पॉइंट एक्स बॉल रेस्ट में नहीं है, इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बोथ होंगी। तो हमारे पास एट पॉइंट एक्स पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एक्स, यानी एक्स पर दोनों एनर्जीज मौजूद हैं। दिस विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से हमारे पास वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी पॉइंट वाई पर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स क्या होगी? एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एक्स हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी एट पॉइंट एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू काइनेट हाफ एम वी वाई स्क्वेयर, यानी एट पॉइंट वाई का स्क्वेयर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम इसको, मैथ्स कैंसिल करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करके इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh प्लस वी एक्स का स्क्वेयर। तो सिंपल हम इसको वी वाई की वैल्यू यहाँ से बड़े इजीली हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ से वी वाई स्क्वेयर आ गया 14.09, और स्क्वेयर रूट लेने से हमारे पास 3.8 मीटर पर सेकेंड इज़ आवर करेक्ट चॉइस विच इज़ ऑप्शन सी। ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास इनपुट एनर्जी ई इन है,
और हमारे पास आउटपुट एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया गया है और जो वेस्टेड एनर्जी है वो W से रिप्रेजेंट की गई है। एफिशिएंसी जो है वो हमें पूछी गई है। हमें पता है कि एफिशिएंसी का फार्मूला जो होता है वो होता है आउटपुट ओवर इनपुट, यूज़फुल आउटपुट ओवर इनपुट, ये हमारे पास फार्मूला होता है। जो आंसर्स हमारे पास U इन और W की फॉर्म में हैं, बट हमारी चूँकि यूज़फुल आउटपुट U है और एनर्जी इनपुट है, इनपुट एनर्जी E इन है, तो हमारे पास ऑप्शन A इज़ करेक्ट आंसर एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग आंसर्स। जी, इस क्वेश्चन में एक कार हॉरिजॉन्टल रोड पर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टिव फोर्स F एग्जिस्ट करती है। एफिशिएंसी ऑफ द इंजन 25% है और इनपुट पावर टू द इंजन हमने फाइंड करनी है। और अगर हम देखें अपने आंसर्स को, जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो इन टर्म्स ऑफ एफ वी हमने इनपुट की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी इजी, हम अपना फार्मूला फॉर एफिशिएंसी रिकॉल करते हैं, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, और पावर का फार्मूला होता है एफ वी, तो आउटपुट पावर की वैल्यू सिंपली एफ वी हो गई। एफिशिएंसी की जगह 25% आ जाएगा। 25% इज इक्वल टू एफ वी ओवर इनपुट, और हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो उनमें हमें 4 का जो है नंबर नज़र आ रहा है, तो एट 25% इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू एफ वी ओवर इनपुट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनपुट की वैल्यू आ जाएगी 4FV, यानी ऑप्शन सी 4FV इज़ द करेक्ट एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी, इस क्वेश्चन में एक स्प्रिंग पर फोर्स F लगाई गई है जो कि हमने वाई एक्सिस पर शो की गई है। इस फोर्स के नतीजे में चेंज इन लेंथ हो रहा है फ्रॉम L0 टू L1, जो कि हमने एक्स एक्सिस में शो किया है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड करना है। हमें फार्मूला पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होगा वर्क डन का वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू एफ इंटू L1 माइनस L0, जो हमने वैल्यूज़ पुट की। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी, इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से गिवन है कि इनपुट हमारे पास x है, लॉस्ट एनर्जी y है, और हमारे पास जो यूज़फुल एनर्जी होगी नेचुरली वो हो जाएगी x माइनस वाई। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने एफिशिएंसी ऑफ द कार फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारे पास होगा, वो होगा एफिशिएंसी का यूज़फुल ओवर इनपुट, input x useful x minus y, very easy, x minus y over x is our correct option. Option C is our correct choice, all other choices are the wrong choices। जी, इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस 0.40 किलोग्राम है, जिसको एयर के अंदर प्रोजेक्ट किया गया है, और ये कर्व पाथ बनाते हुए ग्राउंड पर लैंड करता है, और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड 18 मीटर है, और टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 1.5 सेकंड है। तो हमने फाइंड करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम पॉइंट, यानी एट हाईएस्ट पॉइंट, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी एट मैक्सिमम हाइट। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फार्मूला हाफ mv² होता है, और चूँकि हम एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं कि एट हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ उसकी जो वेलोसिटी होती है उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद होता है, वर्टिकल कंपोनेंट मौजूद नहीं होता। इसलिए वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट एट दैट इंस्टेंट, जो कि हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला हम कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है डिस्टेंस और टाइम से, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देंगे तो हमारे पास 28.8 जाउल, यानी कि हमारे पास 29 जाउल। ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी, इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है
जो कि डाउन द स्लोप डिस्टेंस x ट्रैवल करता है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। तो स्लोप का जो एंगल बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल वो थीटा है। हमसे पूछा ये गया है कि आप फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक बताएं एट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x। तो ये फाइनल स्पीड जो है हमसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ना गिवन है ना पूछी गई है, जस्ट इन द फार्मूला हमें पूछा गया कि फाइनल स्पीड इन फॉर्म ऑफ जी एक्स या जी एक्स साइन थीटा समथिंग अंडर रूट क्या होगी। ऑप्शन ए बी सी डी अवेलेबल हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। सपोज हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है, थीटा 1 बना रही है। सपोज 1 इज़ आवर हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड 2 इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा 1 विद दैट हॉरिजॉन्टल सरफेस, दैट 2 इज़ द स्लोप। तो हमारा जो दो प्लेन्स कह लें हम इसको, वन प्लेन एंड टू प्लेन, अगर मैं एक नॉर्मल ड्रा करता हूँ या परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ नंबर 1 प्लेन पर या हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो ये 3 लाइन जो है परपेंडिकुलर है 1 पर। और सिमिलरली ये जो हमने 4 ड्रा किया है ये 4 परपेंडिकुलर है 2 पर। तो जो एंगल थीटा 1 होगा बिटवीन 1 एंड 2, तो जो 3 एंड 4 के दरमियान थीटा एंगल थीटा 2 होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि 3 इज़ परपेंडिकुलर टू 1 एंड 4 इज़ परपेंडिकुलर टू 2। तो जो तब थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा। तो यही एक रिलेशनशिप है जिसको हम यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को फार्मूला फाइंड करने के लिए कि हमारे पास वेट एम जी इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और हम इस स्लोप पर एक परपेंडिकुलर लेंगे। ये एम जी और ये जो परपेंडिकुलर स्लोप पर लिया है इनके दरमियान जो एंगल होगा वो भी थीटा एंगल होगा जो हॉरिजॉन्टल और स्लोप के दरमियान था। तो ये एम जी को हम रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट्स में, एम जी कॉज ऑफ थीटा एंड एम जी साइन ऑफ थीटा। तो ये एम जी साइन ऑफ थीटा इज़ द फोर्स जो कि दैट इज़ ब्रिंगिंग द ब्लॉक डाउन द स्लोप। जो उसको डाउन द स्लोप खींच रहा है वो एम जी साइन थीटा है, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एफ एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम इज कैंसल्ड बाय एम, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये एक रिलेशनशिप है जो हमारे जहन में होना चाहिए। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा, डाउन द स्लोप एक्सीलरेशन होती है। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को हम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, जो हमारे पास इक्वेशन है यू ज़ीरो की वजह से इस इक्वेशन को यूज़ करना वेरी सिंपल है। इस जी साइन थीटा को ए की जगह पुट कर लेंगे, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 प्लस 2g साइन थीटा एक्स, एस की जगह डिस्टेंस उसने एक्स ट्रेवल किया हुआ है तो वेरी इजी अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट 2gx sin theta is the correct option B and all other choices are the wrong choices जी।